नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नैनी डेटा एनालिस्ट के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग पावर बीआई में किसी भी फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं और हमारे पावर बीआई में कितने टाइप से हम लोग फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं पावर बीआई में फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपको पूरे डिटेल वे में इसको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम लोग किसी भी फाइल को लाइक एक्सेल की फाइल को या नोटपैड की फाइल को या हम स्पेशली वेब की फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं अपने पावर बीआई में। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पावर बीआई का इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया है कि कैसे हम लोग पावर बीआई को इंस्टॉल करते हैं अपने विंडो 10 में या अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे। तो वो प्रोसेस मैंने आपको पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम लोग बहुत इजी वे में अपने पावर बीआई को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, अपनी रिपोर्ट्स बनाने के लिए और अपने डेटा को इंटरेक्टिव या अट्रैक्टिव वे में शो करने के लिए। तो प्लीज मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच नहीं किया है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। तो बिना देरी करे अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने पावर बीआई के प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा पावर बीआई का प्लेटफॉर्म होता है। इट मीन्स ये हमारा पूरा पावर बीआई का पेज लुकअप है। इस टाइप से हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप का पेज लुकिंग होती है, यानी ऐसा हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप का विंडो हमें दिखती है। अब इस पावर बीआई विंडो में हमें ये चीज देखनी है कि हम लोग अपने डेटा को कैसे इंपोर्ट कराते हैं अपने पावर बीआई में। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास होम टैब में हमारे पास एक गेट डेटा का ऑप्शन है हमारे पास। तो उस गेट डेटा वाले ऑप्शन से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गेट डेटा का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इस गेट डेटा वाले ऑप्शन से आप लोग अपने डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं अपने पावर बीआई में। तो एक तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। एक हमारे पास जो हमारा होम पेज होता है उस पे हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लाइक आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल से है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर है, पेस्ट डेटा इनटू ब्लैंक टेबल है, यूज सैंपल डेटा है और बहुत सारे सोर्सेज के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो लेकिन अगर आप लोगों को पूरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है कि हमारे पावर बीआई में कितने टाइप के इंपोर्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम लोग अपने गेट डेटा वाले ऑप्शन को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है डाटा को इंपोर्ट करने के लिए। लाइक एक्सेल वर्कबुक है, पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल्स है, डेटा फ्लोज है, एसक्यूएल सर्वर है, टेक्स्ट या सीएसवी फाइल है। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई नोटपैड की फाइल है तो वो भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। वेब से हम लोग डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक क्वेरी, पावर बीआई टेम्पलेट एप्स। और अगर हमें सारे को एक्सप्लोर करना है कि हमारे पास कितने टाइप्स के हमारे पास डेटा को इंपोर्ट करने के ऑप्शंस है, तो हम अपने मोर पे क्लिक करेंगे। मैं अपने मोर पे क्लिक करूंगी और उसके बाद ये मुझे सारे ऑप्शंस को यहाँ पे एक विंडो में अवेलेबल कराएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये विंडो में हमारे पास बहुत सारे यानी अनलिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ऑल में हमारे पास एक्सेल है, टेक्स्ट है, एक्सएमएल है, जेसॉन है, फोल्डर है, पीडीएफ है। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है अपने डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये तो हमारा ऑल वाले टैब में आता है। अब हम चलते हैं अपनी फाइल को क्लिक करते हैं। तो फाइल में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक्सेल है, टेक्स्ट सीएसवी है, एक्सएमएल है, फोल्डर है, पीडीएफ है। शेयर पॉइंट से भी हम लोग अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटाबेस में हमारे पास ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में हमारे पास ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। एज्योर में अगर हम देखें तो हमारे पास एज्योर में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑनलाइन सर्विसेज भी हमारे पास अवेलेबल है, हम इनसे भी अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम अदर को क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है। लाइक वेब है, स्पार्क है, आर स्क्रिप्ट है, पाइथन की स्क्रिप्ट है, हमारे पास OLEDB है। तो हमारे पास बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पावर बीआई में डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर आप लोग को कोई स्पेशल कहीं से डेटा इंपोर्ट करना है और आप लोग उसमें बहुत सारे में सर्च नहीं कर पा रहे हैं,
तो आप लोग यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक्सेल को यहाँ पे मेंशन करती हूँ तो जैसे ही मैंने एक्सेल को मेंशन किया तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक आ गया है। अब मैं कोई और अगर मेंशन करती हूँ यहाँ पे इसको क्रॉस करके, लाइक अगर मैं एसक्यूएल को मेंशन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एसक्यूएल के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस टाइप से आप लोग अपने सर्च वाले ऑप्शन में जा करके और अपने डेटा इंपोर्ट के ऑप्शन को सर्च करके और उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी डेटा गेट डेटा की हमारी विंडो होती है। इट मींस हम लोग इस इतने सारे ऑप्शंस के थ्रू अपने पावर बीआई में अपने डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं और उस डेटा को इंपोर्ट कराने के बाद हम लोग उसमें डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं अपने पावर क्वेरी एडिटर में जाकर के। अब पावर क्वेरी एडिटर को मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम लोग अपने पावर बीआई एडिटर को यूज करते हैं। इट मींस अगर हमने अपने डेटा को इंपोर्ट कर लिया है पावर बीआई में, उसके बाद अगर हम अपने डेटा में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो वो सारा प्रोसेस हमारा पावर बीआई क्वेरी एडिटर के में हमारा होता है। तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग पावर बीआई क्वेरी एडिटर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले अब हम अपने एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑल वाले ऑप्शन से भी एक्सेल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, और नहीं अगर आप लोग फाइल में जाना चाहते हैं तो आप लोग फाइल में भी अपनी एक्सेल वर्कबुक को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने एक्सेल वर्कबुक को क्लिक किया है और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगी। कनेक्ट करने के बाद मेरे पास ये विंडो मांगेगा। इट मींस मेरे से ये फाइल मांगेगा कि मुझे अपनी कौन सी वाली फाइल को मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगी अपने डेस्कटॉप पे, और मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल नाम की एक्सेल फाइल मेरे कंप्यूटर में यानी मेरे लैपटॉप में पहले से प्रेजेंट है। मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे लोड करूंगी, और लोड करने के बाद यहाँ पे मेरे को ये एक विंडो पॉपअप देगा। अभी ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, और कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद मेरे को ये मेरी विंडो को शो करेगा। इट मींस मेरी टेबल को शो करेगा। अब ये अभी ओपन हो रहा है। थोड़ा सा पावर बीआई ओपनिंग होने में, कनेक्शन स्टैब्लिश करने में लिटिल बिट टाइम लेता है। अब आप लोग देख सकते हैं मेरी जो एम्प्लॉय डिटेल की यानी एक्सेल की फाइल है उसमें मेरे पास 2 शीट्स अवेलेबल है। तो मैं जरूरी नहीं है कि मेरे पास शीट 1 में डेटा है या शीट 2 में डेटा है, तो वो मैं अपने डेटा को चेक कर सकती हूँ। लाइक अगर मैं शीट 1 को यहाँ पे चेक इन करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर डेटा अवेलेबल है। एम्प्लॉय की आईडी है, उनके नेम है और उनकी सिटीज अवेलेबल है। तो ये डेटा मुझे चाहिए क्योंकि ये डेटा मेरा बिल्कुल प्रॉपर डेटा है और ये मेरा यूजफुल डेटा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से अनचेक करती हूँ और इसको चेक इन करती हूँ शीट 2 को, तो शीट 2 में मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेंशन हो रहा है दिस टेबल इज एम्प्टी। इट मींस आपके पास यहाँ पे अपने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप लोग कौन सी शीट को यहाँ पे इंपोर्ट कराना चाहते हैं, कौन सी शीट को आप लोग लोड कराना चाहते हैं। तो कभी भी अगर आप लोग कोई भी फाइल को अपलोड कराते हैं यानी अपलोड कराते हैं या इंपोर्ट कराते हैं अपने पावर बीआई में, तो आप एक चीज को ध्यान रखें कि आप लोग कभी भी सारी शीट्स को लोड ना कराएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पास 10 शीट्स अवेलेबल है तो मेरे पास 10 की 10 शीट्स में मेरे पास प्रॉपर डेटा हो यानी यूजफुल डेटा हो। तो अगर आपकी कोई शीट यूजफुल नहीं है या आपकी कोई शीट काम की नहीं है या कोई शीट में आपका डेटा नहीं है, तो आप उस शीट को अनचेक कर सकते हैं, और जिस शीट में आपका डेटा अवेलेबल है उसको आप चेक इन करके अपने डेटा को पावर बीआई में लोड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देती हूँ क्योंकि मेरे को शीट 2 में मेरे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं अपनी शीट 1 को एक्टिव करूंगी यानी चेक करूंगी, और उसके बाद चेक इन करने के बाद मेरा ये डेटा यहाँ पे प्रॉपर शो हो रहा है। और ये डेटा में मेरे को अभी कोई क्लीनिंग नहीं करनी है क्योंकि क्लीनिंग का प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म डेटा का प्रोसेस जो है वो हमारे पावर क्वेरी एडिटर में होता है। पावर क्वेरी एडिटर को यूज करना मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम लोग अपने डेटा को लोड करते समय कैसे हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, या फिर लोड करने के बाद कैसे हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो पावर क्वेरी एडिटर को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो अब हम लोग उसको लोड करते हैं। तो जो हमने अपने टेबल को यहाँ पे लोड कराया है, इट मींस जो मैंने एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल को अपने पावर बीआई में इंपोर्ट कराया है, तो वो मेरे को कहाँ पर शो होगी, वो मेरे को यहाँ पे शीट 1 से शो हो रही है। मैं आपको जूम इन करके भी दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये शीट 1 के नाम से शो हो रही है। तो मेरे को ये शीट 1 यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि मैं इस शीट 1 को रीनेम करना चाहती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी,
तो मेरे पास यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसको रखना चाहती हूँ EMP डिटेल्स। तो मैं जैसे ही इसको EMP डिटेल्स लिखूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। और एक चीज मैं और बता देती हूँ, मैं इसको EMP डिटेल्स एक्सेल के नाम से रखूंगी ताकि मुझे बाद में ध्यान रहे कि मेरी ये फाइल जो है वो हमारी एक्सेल की फाइल है। तो इसने मेरा जो है नाम यहाँ पे अपलोड कर लिया है। अभी ये अपना नेम इसने यहाँ पे अपडेट कर लिया है EMP डिटेल एक्सेल। तो इस टाइप से हम लोग अपने नेम को यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं डबल क्लिक करके। और उसके बाद मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगी तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं, लाइक सिटी, EMP ID एंड नेम। जो भी मेरी टेबल में यहाँ पे अवेलेबल था, यानी सिटीज थी, नेम थे, एम्प्लॉय की IDs थी, तो वो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। तो इस टाइप से हम लोग अपने टेबल को यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं अपनी एक्सेल से। और मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग अपने एक्सेल से अपने डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं अपने पावर BI में। मैं इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ, यानी क्लोज कर देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जितनी भी इसकी यहाँ पे कॉलम्स है वो मेरे पास हाइड हो जाएंगे। तो मैं इसको हाइड कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे इंपोर्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने एक्सेल को तो एक्सप्लोर किया बहुत डिटेल वे में कि कैसे हम लोग अपने एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करते हैं पावर BI में। अब हम लोग देखते हैं कि अपने अगर हमारे पास कोई नोटपैड की फाइल है, मेरे पास कोई टेक्स्ट में फाइल है, तो मैं उसको कैसे इंपोर्ट करा सकती हूँ? क्या मैं उसको भी इंपोर्ट करा सकती हूँ अपने पावर BI में? ऑफ कोर्स आप लोग अपने टेक्स्ट की फाइल को या नोटपैड की फाइल को बहुत इजी वे में आप लोग अपने पावर BI में डेस्कटॉप में पावर BI डेस्कटॉप में अपने इंपोर्ट करा सकते हैं। अब मैं आपको इंपोर्ट करने का प्रोसेस बताती हूँ। तो हम लोग चलते हैं अपने गेट डेटा पे। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग जाएंगे अपने टेक्स्ट और CSV वाले ऑप्शन में। मैं इसको क्लिक करती हूँ। तो क्लिक करने के बाद ये मेरे से मांगेगा कि मेरे को कौन सी वाली फाइल को यहाँ पे लोड कराना है, यानी कौन सी वाली फाइल को मुझे इंपोर्ट कराना है। तो मैं अपने डाउनलोड्स पे जाऊंगी। डाउनलोड्स में मेरे पास यहाँ पे टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है नोटपैड की फाइल में। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगी। उसके बाद ये कनेक्शन स्टैब्लिश करने में लिटिल बिट टाइम लेता है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद ये मुझे डेटा को शो करेगा। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि जो मेरे पास नोटपैड की फाइल है, आप लोगों ने कभी नोटपैड की फाइल को देखा होगा, तो नोटपैड की फाइल में जो है हमारी स्पेसिंग से काम चलता है। इट मींस इसमें जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सीरियल नंबर और कंट्रीज के नेम मेरे पास अलग अलग कॉलम में सेपरेट होकर के आ रहे हैं। तो ये काम जो है ये हमारे पावर BI ने किया है। ये काम हमारे जो हमारी टेक्स्ट में फाइल पड़ी है, यानी हमारे जो नोटपैड की फाइल हमारे पास प्रेजेंट है हमारे लैपटॉप में, उसमें हमारे पास इस टाइप से हमारे पास पार्टीशन नहीं है। क्योंकि जो हमारी नोटपैड की फाइल होती है उसमें कभी भी इस टाइप से कॉलम का पार्टीशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा स्पेसिंग पे काम करती है। तो इसने क्या किया है कि हमारी जो पावर BI की जो फाइल है, यानी पावर BI में जब हम अपनी फाइल को इंपोर्ट करेंगे नोटपैड की फाइल को, तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारे कॉलम्स है, यानी जो भी जैसे सीरियल नंबर का सिंगल कॉलम है, कंट्रीज के नेम का हमारे पास सिंगल कॉलम है, तो उसको सेपरेट कर देगा ऑन द पैटर्न ऑफ डेलीमीटर। डेलीमीटर मतलब कि इसने क्या किया है कि वन के आगे जो इसने देखा है, किसने सोचा कि ये जो सीरियल नंबर है ये हमारा एक पैटर्न है, यानी एक कॉलम है, और कंट्रीज नेम हमारा एक कॉलम है, तो उसने सेपरेट करके हमें एक टेबल में शो किया है। तो ये काम सिर्फ हमारा पावर BI ही कर सकता है। इसने हमारे टेक्स्ट की नोटपैड की फाइल को इतना प्रॉपर वे में हमें शो किया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इसने हमारे फाइल को कितना प्रॉपरली हमें एक तरह से हमें डिफाइन करके दिया है, एकदम पैटर्न में हमें डिवाइड करके दिया है हमारी टेबल को। तो अब ये हमारी टेबल जो है यहाँ पे टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज की, जो कि हमारे टेक्स्ट की फाइल है, मैं इसको यहाँ पे लोड करा देती हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। ट्रांसफॉर्म का, चेंजेस का, क्लीनिंग का प्रोसेस हम लोग अपने पावर BI क्वेरी एडिटर में देखेंगे। तो मैं इसको लोड करा देती हूँ, और लोड कराने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये शो करेगा कि मेरे पास जो टेबल मैंने यहाँ पे अपलोड कराई है वो मेरे पास यहाँ पे शो होगी। जैसे कि हमने अपनी एक्सेल की फाइल की थी वैसे ही हमारे पास यहाँ पे, अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज की यहाँ पे सेल मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं। अब मैं इसको यहाँ से जूम आउट कर देती हूँ।
अगर मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करती हूँ, एक्सपेंड करने के बाद मेरे पास जो भी कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक कंट्री का नेम है और मेरे पास सीरियल नंबर है, तो जो भी मेरे पास कॉलम्स अवेलेबल होते हैं हमारे टेबल में, तो वो हमारा यहाँ पर शो करता है। मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड बंद कर देती हूँ, जिससे कि मेरे पास ये हाइड हो जाए और मेरे पास यहाँ पे टेबल्स प्रॉपरली शो हो पाए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने अपने टेक्स्ट की फाइल को यहाँ पे शो किया है। और एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो मेरे पास टेक्स्ट की फाइल अवेलेबल है उसको मैं आपको शो करा के दिखाती हूँ कि मेरे पास कैसे टेक्स्ट की फाइल अवेलेबल थी। तो आप लोग समझ पाएंगे कि अगर हमारे पास कोई नोटपैड की सिंपल फाइल है तो उसको हम पावर बीआई में जब इंपोर्ट कराते हैं तो वो हमें कितने प्रॉपर वे में एक टेबल की फॉर्म में हमें शो कराती है, और उसके बाद हम लोग उसको अपने पावर बीआई में इंपोर्ट यानी लोड करा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सिर्फ स्पेसिंग के बेसिस पे यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बनी हुई है। इसमें मेरे पास सीरियल नंबर है, कंट्रीज के नेम है यहाँ पे। तो इसमें मेरे पास सिंपल नॉर्मल स्पेस के बेसिस पे मैंने एक यहाँ पे डेटा एंटर कराया हुआ है, लेकिन इस डेटा को जब मैंने अपने पावर बीआई में इंपोर्ट कराया है तो मेरे पास एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में इसने मेरे को डिवाइड करके शो किया है, यानी एक टेबल की फॉर्म में मुझे इतने प्रॉपर वे में शो करके मुझे इसने प्रॉपर शो किया है। तो इस टाइप से हम लोग अपने नोटपैड की फाइल को भी अपने पावर बीआई में हम लोग इंपोर्ट करा सकते हैं बहुत इजी प्रोसेस से। तो मैंने आप लोगों को दो प्रोसेस से बताया है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक तो एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करना बताया है, देन हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अपने टेक्स्ट की फाइल को, इट मीन्स अगर हमारे पास कोई नोटपैड की फाइल में कोई डेटा अवेलेबल है तो उसको हम लोग कितने प्रॉपरली कितने इजीली तरीके से हम लोग उसको पावर बीआई में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने मेन जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो हमारा है वेब का प्रोसेस। इट मीन्स हम लोग अगर हमारे पास कोई भी ऑनलाइन अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो क्या हम अपने वेब के डेटा को भी अपने पावर बीआई में इंपोर्ट करा सकते हैं अपने टेबल्स की फॉर्म में? यस, ऑफ कोर्स हम अपने टेबल की फॉर्म में अपने वेब से भी डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो वेब से डेटा को इंपोर्ट कराने के लिए सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे चलूंगी और क्रोम ब्राउजर पे आप लोग कोई भी डेटा ले सकते हैं। लाइक अगर मैं लेना चाहती हूँ स्टेट वाइज, मैं अगर यहाँ पे पॉपुलेशन लेती हूँ इंडिया की, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ पे विकिपीडिया यहाँ पे ओपन करती हूँ मैं। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ पे मेरे पास कुछ टेबल्स अवेलेबल होंगी जरूर, क्योंकि विकिपीडिया में हमारे पास डेटा जरूर अवेलेबल होता है। तो ये डेटा मेरे पास टैबुलर फॉर्म में अवेलेबल है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है यही सेम डेटा यानी यही सेम टेबल मुझे अपनी पावर बीआई में इंपोर्ट चाहिए, यानी मुझे पूरी सेम टेबल सेम डेटा मुझे अपने पावर बीआई में चाहिए। तो मैं कैसे करूंगी? तो मैं इसको यहाँ पे जो है ये जो मेरे पास यहाँ पे लिंक अवेलेबल है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे चलूंगी। अब मैं यहाँ पे गेट डेटा वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं अपने वेब वाले ऑप्शन को एक्टिव करूंगी तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी। विंडो में मेरे पास ये लिंक को मांगेगा, यानी कि ये चाहता है कि मेरे पास लिंक अवेलेबल कराएं जिससे कि मैं उस लिंक से कनेक्ट करके और उस टेबल को अपने पावर बीआई में इंपोर्ट करा पाऊं। तो मैं जो मेरे पास यहाँ पे यूआरएल का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जो मैंने उस यूआरएल को कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये लिंक यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे ओके कराती हूँ तो लिटिल बिट टाइम के बाद मेरे पास ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और मेरे पास यहाँ पे वो जो टेबल वहाँ पे प्रेजेंट है उस टेबल को मेरे पास यहाँ पे शो करेगा। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट कीजिए। अगर आप लोग वेब से डेटा को इंपोर्ट करते हैं तो लिटिल बिट टाइम हमारा पावर बीआई लेता है कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। अब हमारे पास बहुत सारे टेबल्स यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक चीज मैंने आप लोगों को एक्सेल की फाइल में इंपोर्ट कराने के समय भी बताया था कि हमारे पास अगर बहुत सारे टेबल्स अवेलेबल है यानी बहुत सारी शीट्स अवेलेबल है तो उसमें से जो भी शीट में आपका काम का डेटा अवेलेबल है, यूजफुल डेटा अवेलेबल है, उसी शीट को आप लोड कराइए। एक्स्ट्रा की शीट्स को लोड मत कराइए, क्योंकि जो शीट्स हमारे काम की नहीं है, जिस शीट में हमारा काम का डेटा नहीं है वो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है, यानी कि वो हमारे पावर बीआई में बिल्कुल ही बेकार की फाइल्स होती हैं। तो उस टाइप के डेटा को आप कभी भी लोड नहीं कराएं। जब भी आप लोग कभी भी लोड कराते हैं अपने पावर बीआई में डेटा को तो उस डेटा को लोड कराइए जो आपके काम का है, यानी जो हमारे बिल्कुल यूजफुल डेटा है।
तो सबसे पहले मैं अपने टेबल 1 को देखती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है, ये डेटा मेरे पास किसी भी काम का नहीं है। अब मैं अपनी सेकंड टेबल को चेक इन करती हूँ, उसके बाद सेकंड टेबल को चेक इन करने के बाद मेरे पास ये काम का डेटा है, क्योंकि इसमें मेरे पास टेबल में स्टेट वाइज पॉपुलेशन मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरे को यही वाले टेबल चाहिए, और टेबल मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे पास कोई भी काम का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से अनचेक कर दूंगी, और जो मेरे पास ये वाली टेबल है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया वाली, उसको मैं चेक इन करूंगी। और उसको चेक इन करने के बाद अभी हमें इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्म यानी कोई भी क्लीनिंग या कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इसको हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे अपने पावर क्वेरी एडिटर में, कि कैसे हम लोग चेंजेस करते हैं, कैसे हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब मैं इसको यहाँ से इसको लोड करा देती हूँ। तो लोड कराने के बाद क्या होगा कि हमारा पावर बीआई जो है थोड़ा सा टाइम लेगा हमारी टेबल को इंपोर्ट कराने के लिए, क्योंकि हमारा जो डेटा है यानी स्टेट वाइज पॉपुलेशन का डेटा थोड़ा सा बड़ा है, यानी टेबल्स थोड़ी ज्यादा है, तो इस थोड़ा सा टाइम लेगा इसको लोड होने में। और इसने 38 रोज को मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट कराया है। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको जूम इन करा के आपको शो कराती हूँ, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट्स का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का यहाँ पे मेरे पास डेटा अवेलेबल है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से जूम आउट कर देती हूँ। अब मैं जैसे ही इसको एक्सपेंड करूंगी, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे जो भी मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स अवेलेबल है, जो भी स्पेसिफिक फील्ड्स अवेलेबल है, लाइक इंडिया है, 2023 पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, ग्रोथ है, पॉपुलेशन है, रैंक है, रूरल पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो है, स्टेट है, अर्बन पॉपुलेशन है। तो ये सब मेरे पास कॉलम्स जो भी अवेलेबल है वो मेरे पास एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास शो हो रहे हैं। मैं इसको यहाँ से अनएक्सपेंड कर देती हूँ, जिससे कि अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मैंने अपने तीनों डेटा को यहाँ पे आपको अपलोड करके दिखाया, यानी इंपोर्ट करके मैंने यहाँ पे शो कराया है। अगर आप लोग इसको यहाँ पे अगर आप इसको रीनेम भी करना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ वेब। इट मीन्स मेरे को ये याद रहेगा कि जो डेटा मैंने इंपोर्ट किया है वो मैंने अपने वेब से इंपोर्ट किया है। तो ये वाली फाइल मेरे पास एक्सेल की है, ये वाली फाइल मेरे पास वेब की, ये वाली फाइल मेरे पास नोटपैड की है, और ये वाली फाइल मेरे पास वेब की है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को तीन ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सप्लोर करके बताया है। ये तीन ऑप्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रेगुलर यूसेज में हम लोग ज्यादातर इन्हीं तीन ऑप्शंस का यूज करते हैं। कई बार हम लोग एसक्यूएल का भी यूज करते हैं, हम लोग अपने एसक्यूएल की फाइल को भी इंपोर्ट करते हैं अपने पावर बीआई में। तो हमारे पास बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अपने पावर बीआई में क्वेरी वो अपने पावर बीआई में डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। तो आप लोग कोई भी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, और हम लोग बहुत इजी वे में अपने पावर बीआई में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप लोग डेटा को इंपोर्ट करते हैं पावर बीआई में, तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। या तो आप उसी समय अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपलोड के समय यानी इंपोर्ट के समय ही। अगर आप लोग उसको बाद में भी अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, या कोई क्लीनिंग करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपने डेटा में, तो आप लोग उसमें बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपनसेशन नहीं है कि आप लोगों को डेटा को लोड करते समय ही ट्रांसफॉर्म करना होता है। और बेसिकली जो हमारा ट्रांसफॉर्म या क्लीनिंग का पार्ट होता है वो हमारे पावर क्वेरी एडिटर का पार्ट होता है। उसको मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम लोग अपने पावर क्वेरी एडिटर को यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं अपने पावर बीआई में अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू, लाइक एक्सेल के थ्रू या फिर नोटपैड के थ्रू या वेब के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रोसेस पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने आप लोगों को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम लोग अपने डेटा को इंपोर्ट करते हैं अपने पावर बीआई में। तो अगर आप लोग को कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा उसको मैं आपको प्रेजेंट कराऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। और जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ वो वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होंगी। जो मेरी आगे आने वाली वीडियोस होंगी पावर बीआई में, वो वीडियोस भी मैं बहुत यूजफुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ताकि आप लोग बिल्कुल बिगनिंग लेवल से भी अगर पावर बीआई को रीड करते हैं तो बहुत इजी वे में आप लोग पावर बीआई को समझ पाए। So I hope you understand all the concepts very well through this video. So please share my video and please subscribe my channel. If you are new to our channel,
Please subscribe my channel so that you can't miss any video notification, and share my video more and more, especially to your friends who are preparing for our upcoming interview in Power BI or eager to learn Power BI and how to use Power BI. So please share my video more and more. So thank you all. We will meet in our next upcoming class.